नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस सीरीज़ का नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया आइज रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक किससे रिलेट करता है? इकोनॉमी से। और इकोनॉमी किस में आती है? GS 3। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरुआत में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया था। उसके बाद थोड़ा बहुत स्थिति कंट्रोल में आई, मतलब इतना कंट्रोल में नहीं थी कि लॉकडाउन खोल दिया जाए। सो फिर से 19 डेज का लागू किया, यानी कि 3 मई 2020 तक। क्लियर? सो अब देखिए, पिछले साल यानी कि 19-20 की अगर हम बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसमें प्रोडक्शन कितनी थी? 291.95 मिलियन टन, है ना। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 298.3 मिलियन टन। So friend, news is on the back of a normal monsoon forecast. The Agriculture Ministry is targeting a record food grain production of 298.3 million ton for the year 2020 and 21. It is slightly higher than the previous year estimation. It is about 291.95 million ton. Okay. So friend, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने एक कुछ जारी किया है कि भाई ये जो मॉनसून है वो नॉर्मल रहेगा, है ना। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इश्यूड इट्स फर्स्ट फोरकास्ट फॉर द मॉनसून, प्रिडिक्टिंग नॉर्मल रेनफॉल with a chance of above normal rain in August and September 2020. Okay, so the measures to be taken have been announced to ensure a smooth and safe Rabi harvest in the midst of the lockdown. फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी जो 19 डेज का फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, या फिर आप कह सकते हैं लॉकडाउन 2.0, है ना। उसमें कुछ चेंजेस किए गए और कुछ कंडीशन, कुछ गाइडलाइंस के साथ छूट दी गई। और आपको देखने को मिलेगा कि 20 तारीख के बाद कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ और स्टेट्स में छूट देखने को मिलेगी आपको, है ना, जो कि हॉटस्पॉट नहीं है, या फिर कह सकते हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं। ठीक है, और मे भी हो सकता है जो ऑरेंज जोन में आते हैं उनको भी थोड़ी बहुत ढील दे दी जाए। लेकिन जो रेड जोन में आते हैं, यानी कि जो हॉटस्पॉट हैं, उनको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। ओके, सो अब देखिए, जो राइस और व्हीट की प्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, इंडिया ने तो टारगेट सेट कर लिया, पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा सेट किया है। ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा और हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही प्रोडक्शन होगा। ओके, सो फ्रेंड, बोथ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन टारगेट आर मिनिमली हायर देन द प्रीवियस ईयर। मिनिमली हायर देन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 19-20 में कितना टारगेट सेट किया था? इतना। और 20-21 में कितना सेट किया है? ये। ठीक है, सो आप देख लीजिए कितना फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग का है। ओके, सो फ्रेंड, द मेन खरीफ सीजन क्रॉप कौन सी है? राइस। ओके, एंड द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज टारगेटिंग ए हार्वेस्ट ऑफ कितना टारगेट किया है राइस के लिए? 102.6 मिलियन टन। ठीक है, इट इज स्लाइटली हायर देन द लास्ट खरीफ सीजन हार्वेस्ट। उस समय कितना था?
101.95 मिलियन टन। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। However, it has lowered its rice production target for the next Rabi season to 14.9 मिलियन टन। ठीक है, ये है रबी सीजन के लिए और ये है खरीफ सीजन के लिए। क्लियर फ्रेंड्स, दिस मीन्स दैट द टोटल राइस प्रोडक्शन टारगेट फॉर 2020 and 21 is barely higher than the previous year target। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर फ्रेंड्स, अब अगर वीट प्रोडक्शन की हम बात करें, सो वीट प्रोडक्शन लगभग उतना ही है। इट इज also expected to remain steady। Okay, so the focus is on driving the growth in pulses, coarse cereals and oilseeds। Is that clear friends? The agriculture ministry hope to ramp up production of coarse cereal this year. The ministry admit that the challenge is how to create demand for nutri-cereal, or you can say millets। Okay, and oil seeds are major priority, especially due to the disruption in edible oil import caused by the COVID-19 pandemic। One challenge could be a shortfall in supply of soybean seed due to unseasonal rains at the time of harvesting the seed crop। The ministry has also created an action plan for oil palm plantation to give the disruption in because of the disruption in imports। क्लियर? अब देखिए, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते नहीं हैं, है ना। कुछ चीज़ों का इंपोर्ट करते थे, वो अभी बंद हो गया। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से, है ना। तो अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, है ना। और इकोनॉमी पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, है ना। सो हमारी जो जीडीपी है उसका लगभग 80% हिस्सा कहाँ से आता है? जो हमारा लोकल कंजम्पशन है उससे। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डेटा थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। पिछले साल का कितना टारगेट था, अब कितना टारगेट सेट किया है। ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज है राइस के अंदर, वीट के अंदर सेम है, लेकिन एक डिमांड जो आगे बढ़ेगी प्रोडक्शन की, या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है कोआस सीरियल्स में, ऑयल सीड्स में और पल्सेस में। क्लियर? सो फ्रेंड, इस लेसन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।